Hello students, so here we are with the next part of the story The Speckle Band 2. हम इसे ट्रांसलेट करने जा रहे हैं। तो ट्रांसलेशन शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहती हूँ। जो डॉक्टर रॉयलेट हैं, डॉक्टर रॉयलेट जो हैं, उन्होंने कुछ टाइम अपना कहाँ से स्पेंड किया है? इंडिया में स्पेंड किया है। इंडिया में स्पेंड किया है और उन्होंने वहां पे एक विडो से शादी की थी। एक विडो से शादी की थी। विडो कौन होती है? जिसका हस्बैंड की डेथ हो चुकी होती है। वो विडो कौन थी? हेलन और जूलिया की मदर। तो जब डॉक्टर रॉयलेट ने उनसे शादी की इंडिया कलकत्ता में, तो उनके साथ उनकी दो बेटियां भी अपनी मदर के साथ, अपने स्टेप फादर के साथ रहने लगी, जिसका नाम था जूलिया स्टोनर और हेलन स्टोनर। डॉक्टर रॉयलेट को इंडिया के जो जानवर थे वो बहुत पसंद आए। तो उन्होंने क्या किया, एक बैबून और एक चीता, ये दो चीजें अपने साथ उन्होंने रखी। वो एक डॉक्टर था, बट उसका जो नेचर था ना, वो बड़ा वायलेंस वाला था, यानी झगड़ालू था, गुस्से वाला नेचर था। उसके बाद क्या हुआ कि वो उन तीनों को लेके अपनी जगह, जहां पे उसका घर था, वहां पे आ गया। कुछ समय के बाद उसकी जो वाइफ थी, उसकी वाइफ यानी कि जूलिया और हेलन की जो मदर थी, उसकी एक रेलवे एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई, मर गई वो। अब उसके बाद उस दोनों बेटियों की जो देख रेख की जिम्मेवारी है, वो किसके ऊपर आ गई? डॉक्टर रॉयलेट के ऊपर। अब यहां पे एक ट्विस्ट था। ट्विस्ट क्या था कि जो हेलन और जूलिया की मदर थी ना, उसके पास बहुत पैसा था। तो उसने अपने विल पे क्या लिखा था कि ये जो मेरा पैसा है, ये 3 जानों में बट जाएगा। बेटियों में कब बटेगा? जब बेटियों की शादी हो जाएगी। तो उसने अपनी जायदाद के 3 हिस्सेदार बनाए हुए थे। जब जूलिया की मृत्यु हुई थी, तो जूलिया की एंगेजमेंट हो गई थी और उसकी शादी होने वाली थी। और कुछ समय के बाद क्या हुआ, शादी से पहले ही जूलिया की मृत्यु हो गई। ठीक है, अब हेलन रह गई अकेली। तो हेलन को बहन के जाने का दुख तो था ही, क्योंकि ना उसकी माँ उसके पास थी, ना उसकी बहन अब उसके पास थी। और डॉक्टर रॉयलेट जो उसके स्टेप फादर थे, उसकी जो नेचर थी वो बहुत वायलेंस वाली थी, बहुत गुस्से वाली थी। ठीक है बच्चों, तो उस डर के कारण वो किनके पास जाती है? डॉक्टर वॉटसन और किसके पास? शर्लक होम्स के पास जाती है। अब वो दोनों उसके घर पे आए हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए। ठीक है, अब इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, वो हर एक रूम को चेक कर रहे हैं। हमने यहां तक पढ़ लिया है। अब उसके बाद की जो स्टोरी है, वो मैं अब आपको नरेट और ट्रांसलेट करने जा रही हूं। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। Dr. Roylett's chamber was larger than that of his stepdaughter, but was as plainly furnished. डॉक्टर रॉयलेट का जो लिविंग एरिया था ना, जो उसका रूम था, वो अपनी स्टेप डॉटर का मतलब जूलिया और हेलन के कमरे से बड़ा था और बहुत अच्छा उसने उसको फर्निश किया हुआ था। अ कैंप बेड कहते हैं फोल्डिंग बेड को, एक बेड जो फोल्ड किया जा सके। अ कैंप बेड, अ स्मॉल वुडन शेल्फ फुल ऑफ बुक्स, एक छोटी सी शेल्फ जिसमें बुक्स पड़ी हुई हूं, वो भी थी उसके रूम में। एन आर्म चेयर बिसाइड द बेड। एन आर्म चेयर का मतलब है एक ऐसी चेयर जो बड़ी आरामदायक हो और जिसके ऊपर हम अपनी बाजू रख के आराम कर सकें। तो वो वाली चेयर भी उसके रूम में थी। अ प्लेन वुडन चेयर अगेंस्ट द वॉल। दीवार के पास एक प्लेन वुडन चेयर भी थी, एक आर्म चेयर भी थी और एक सिंपल वुडन चेयर भी थी। अ राउंड टेबल, एक गोल सा टेबल चीजें रखने के लिए। एंड अ लार्ज आयरन सेफ, और एक बड़ा, बहुत बड़ी आयरन की, लोहे की बनी हुई संदूक, सेफ कहते जिसमें हम अपनी
जो ज़रूरी चीज़ें, कैश, कुछ ज़रूरी कागज़ात, गहने वगैरह हम रखते हैं, जिसे हम तिजोरी भी कहते हैं। A large iron safe were the principal things which met the eye. अब उन्होंने क्या क्या चीजें देखी उस रूम में, जो मैंने अभी आपको बताई हैं, ये सारी चीजें उन्होंने देखी वहां पे। Holmes walked slowly. Holmes walked slowly round and examined each and all of them with the keenest interest. होम्स क्या किया? होम्स धीरे धीरे रूम में चल रहे हैं और हर एक चीज को बड़े इंटरेस्ट के साथ चेक कर रहे हैं। हर एक चीज को बड़े इंटरेस्ट के साथ चेक कर रहे हैं। What's in here? What's in here? He asked, tapping the safe. सेफ को उन्होंने थपथपाते हुए हाथ से पूछा, इसमें क्या है? सेफ को थपथपाते हुए उन्होंने पूछा, इसमें क्या है? My stepfather's business paper. हेलन ने आंसर दिया, मेरे सौतेले पिता के कुछ बिजनेस के, कुछ व्यापार के कागज होंगे इसमें। There is not a cat in it. होम्स पूछ रहे हैं कि क्या यहाँ पे कोई बिल्ली है? No. What a strange idea. हेलन कहती, नहीं, आपको ये चीज, आपके दिमाग में ऐसा प्लान क्यों आया, ऐसा आइडिया क्यों आया कि इसमें बिल्ली है? अब देखो बिल्ली क्यों है, अब उसके दिमाग में ये बात क्यों आ गई। ये बड़ा सस्पेंस वाला थ्रिलर है बच्चों, बड़े ध्यान से सुनना और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। Well, look at this. He took up a small saucer of milk which stood on the top of it. अब होम्स ने क्या किया? एक छोटी सी कटोरी पड़ी हुई थी दूध की। कहां पड़ी हुई थी? उस तिजोरी के पास। तिजोरी के ऊपर पड़ी हुई थी, टॉप पे पड़ी हुई थी एक छोटी सी कटोरी दूध की। उन्होंने बोला, ये देखो यहाँ पे एक कटोरी पड़ी है दूध की। नो, वी डोंट कीप अ कैट, बट देयर इज अ चीता एंड अ बैबून। जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जो डॉक्टर रॉयलेट हैं, उनको एनिमल्स का बहुत शौक है, तो वो इंडिया से एक चीता और एक बैबून लेके आए हैं। तो हेलन ने आंसर दिया कि नहीं, हमारे पास कोई बिल्ली नहीं है, बट हमारे पास एक चीता और एक बैबून है। Ah, yes, of course. Well, a cheetah is just a big cat, and yet a saucer of milk does not go very far in satisfying its wants. I dare say. मैं बाखूबी तुम्हें ये बता सकता हूँ, तुम्हें कह सकता हूँ कि जो चीता होती है ना, वो भी तो एक बिग कैट ही होती है, एक बड़ी बिल्ली होती है। बट पर ये जो छोटी सी कटोरी है ना दूध की, ये उसकी भूख को संतुष्ट नहीं कर सकती, क्योंकि चीता तो बड़ा होता है और चीता दूध थोड़ी ना पीता है, चीता तो बहुत बड़ा है। अब दूध कौन पिएगा? दूध तो बिल्ली पिएगी ना। तो वो अंदाजा लगा रहा है कि बिल्ली तो दूध पीती है, तो ये जो दूध रखा हुआ है शायद इनके पास कोई बिल्ली भी है। अब उनके पास एक पॉइंट और आ गया, एक सुराग मिल गया उनको। और पहले एक सुराग मिला था उस वेंटिलेटर का, फिर उसके बाद उनको मिला था एक डमी जो बेल है। तो ये दोनों चीजें तो नॉन फंक्शनल थी, ना बेल काम कर रही थी, ना वेंटिलेटर किसी काम का था। अब उसको तीसरा सुराग क्या मिल गया कि ये जो छोटी सी कटोरी दूध की पड़ी हुई थी। There is one point which I should wish to determine. ये तो एक मुझे सुराग मिला है जिसे मुझे ध्यान देना पड़ेगा इस चीज को। He squatted down in front of the wooden chair and examined the seat of it with the greatest attention. अब उन्होंने क्या किया? नीचे की ओर, सामने की ओर एक वुडन चेयर पड़ी हुई थी, एक लकड़ी की बनी हुई चेयर पड़ी हुई थी, उसको उसने देखा। Examine the seat of it with the greatest attention. अब उस चेयर को भी उसने बड़े ध्यान से देखा, शायद उसको उसमें भी कुछ सुराग मिल रहा हो, तो उसने उसको भी बड़े ध्यान से देखा। Thank you, that is quite settled, said he, rising and putting his lens in his pocket. अब अपनी ऐनक को उसने देखते हुए बोला कि चलो थैंक यू, ये क्वाइट सेटल्ड है, ठीक है। I think that I have seen enough now. मुझे लग रहा है कि मुझे अब काफी कुछ मिल गया है देखने वाला।
Now, Miss Turner, and with your permission, we shall walk out upon the lawn. मिस टोनर, अब हम आपकी परमिशन से, आपकी आज्ञा से जो हमारा लॉन है, अब मैं वहां पे भी जाना चाहूंगा. I had never seen my friend's face so grim or his brows so dark as it was when we turned from the scene of this investigation. होम्स कह रहे हैं कि मैंने अपने फ्रेंड को, अपने दोस्त को, जो उसका साथ में दोस्त है डॉक्टर वॉटसन, तो उनके चेहरे के हाव भाव इतने मतलब गंभीर कभी नहीं देखे जितने मैं इस इन्वेस्टिगेशन में देख रहा हूं. We had walked several times up and down the lawn, neither Miss Toner nor myself liking to break in upon his thoughts before he roused himself from his reverie. तो कह रहा है कि हम लोग इतनी बार ऊपर नीचे हुए हैं लॉन पे, नाइदर मिस टोनर नॉर माई सेल्फ लाइकिंग टू ब्रेक इन अपन, कि ना ही मैं और ना ही मिस टोनर ने, यानी हेलन टोनर ने, मतलब इतनी गंभीर जितना उसको देख रहे हैं, वो अपने ख्यालों में ही खोया हुआ है. इट इज वेरी असेंशियल मिस टोनर, सेड ही. उसने बोला, मिस टोनर, ये बहुत जरूरी है. असेंशियल का मतलब बहुत जरूरी है. दैट यू शुड एब्सोल्युटली फॉलो माई एडवाइस इन वेरी रिस्पेक्ट, कि आपको मेरी हर सलाह को, हर सुझाव को पूरे आपने फॉलो, उसके अकॉर्डिंग ही चलना है. आई शैल मोस्ट सर्टेनली डू सो. हेलन कह रही है कि हाँ सर, मैं बिल्कुल वैसे ही करूंगी. In the first place, both my friend and I must spend the night in your room. अब ये वॉटसन कह रहे हैं कि मैं और मेरे फ्रेंड यानी होम्स, हम दोनों आपके रूम में एक रात बिताएंगे. I believe that is the village in over there. वो कह रहा है कि मैं आपके रूम में एक रात बिताऊंगा और मुझे लग रहा है कि उसका जो दरवाजा, उसका जो रास्ता है, वो विलेज के साथ ही है. यस, दैट इज द क्राउन. वो कहती हाँ, उसके साथ है. वेरी गुड. योर विंडोज वुड बी विजिबल फ्रॉम देयर. वो कहती हाँ, वो कहता आपकी जो खिड़कियां हैं रूम की, वो तो भी वहां से दिखती होंगी क्योंकि आउटसाइड पे है ना उसका रूम. सर्टेनली, कहती हाँ, दिखती हैं. यू मस्ट कन्फाइन योरसेल्फ टू योर रूम ऑन प्रिटेंस ऑफ अ हेडेक. आपको ये प्रिटेंड करना होगा, ये जताना होगा कि आपकी सिर दर्द हो रही है और आपने अपने रूम में ही स्टे करना है. किसको बताना होगा ये? अपने स्टेप फादर को, अपने सुतेले पिता को. When your stepfather comes back, जब आपके सुतेले पिता वापस आए तो आपने यही मतलब एक्टिंग करके दिखानी है उनको कि आपकी सिर दर्द हो रही है. Then when you hear him retire for the night, you must open the shutters of your window. फिर आपको जब लगे कि अब ठीक टाइम आ गया है तो आपने अपनी जो खिड़कियां हैं वो खोल देनी है. एंड पुट योर लैम्प देयर एज अ सिग्नल टू अस. और वहां पे आपने एक लैंप, कुछ रोशनी दिखानी है, वो एक हमारे लिए सिग्नल होगा कि अब हम तुम्हारे रूम में आ सकते हैं. क्योंकि अब रात का टाइम है तो अब दरवाजे से तो वो आ नहीं सकेंगे क्योंकि डॉक्टर रॉलेट घर पे हैं. तो उनको चोरी चोरी उन दोनों को कहाँ से आना पड़ेगा? जो खिड़की है उसमें से छलांग लगा के आना पड़ेगा अंदर. And then withdraw quietly with everything which you are likely to want into the room which you used to occupy. और इसके बाद फिर आपको वो सारी चीजें लेनी पड़ेंगी, हमें बतानी पड़ेंगी कि आपको उस रूम में क्या क्या चाहिए. द रेस्ट यू विल लीव इन आवर हैंड्स. और बाकी आप हमारे ऊपर छोड़ देना. बट वॉट विल यू डू? हेलन पूछ रही है, पर आप क्या करोगे? We shall spend the night in your room and investigate the cause of this noise. हम क्या करेंगे? आपके रूम को इन्वेस्टिगेट करेंगे, उसकी छानबीन करेंगे और ये पता लगाएंगे कि जो आवाज आपको डिस्टर्ब कर रही है उसका कारण क्या है, वो आवाज आपको क्यों आ रही है. एंड नाउ मिस टोनर, वी मस्ट लीव यू. और अब मिस टोनर, हमें यहां से जाना पड़ेगा.
For it, Dr. Rowlett returned and saw us, our journey would be in vain. क्योंकि अगर डॉक्टर रॉलेट वापस आ जाते हैं और उन्होंने हमें देख लिया तो हमारा जो काम है वो बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा, यानी कि हम अपनी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाएंगे. गुड बाय एंड बी ब्रेव. For if you will do what I have told you, you may rest assured that we shall soon drive away the danger that threaten you. और वो उसे गुड बाय कहते हैं और उसे कहते हैं कि बहादुर बन के रहना, क्योंकि फॉर इफ यू विल डू व्हाट आई हैव टोल्ड यू, क्योंकि अगर आप हमारे अकॉर्डिंग करोगे, यू मे रेस्ट एश्योर दैट वी विल सून ड्राइव अवे द डेंजर, क्योंकि अगर आप हमारे अकॉर्डिंग चलोगे तो बिल्कुल श्योर मैं आपको कहती हूँ कि तुम खतरे से बिल्कुल बाहर हो जाओगे और आपको खतरे से कोई डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो ये कन्वर्सेशन हुई किसके बीच में? होम्स के, वॉटसन के और किसके बीच में? हेलन के बीच में. तो ये उसे सुझाव देके अब वो वहां से जा रहे हैं. तो ठीक है स्टूडेंट, आप पहले यहाँ तक पढ़िए, सुनिए, समझिए. ओके, अगर आपको कोई डाउट आ रहा है किसी भी चीज़ में तो आप हमें कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं. अगर कोई और स्टोरी भी आपको चाहिए, उसकी ट्रांसलेशन चाहिए, तो आप वो भी हमें कमेंट कर सकते हैं. टिल नाउ यू हैव टू लिसन दिस स्टोरी वेरी केयरफुली. उसकी ट्रांसलेशन समझिए क्योंकि इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, और हमें अपने कमेंट्स कीजिए. नेक्स्ट वीडियो में जो रिमेनिंग पार्ट है स्टोरी का उसे लेकर हम जल्दी आएंगे. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. हैव अ वंडरफुल डे.